नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टेक जोन में। इस सेशन में हम स्टैटिक जीके के टॉप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या आज का पहला क्वेश्चन है, 100 रुपये के नोट के पीछे किसका चित्र बना होता है? तो 100 रुपये के नोट पे किसका चित्र बना होता है? तो रानी की बावड़ी, यानी रानी, या फिर क्या बोलते हैं, रानी की बाव का चित्र बना होता था। हमारा सही आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर डी हो जाएगा। 10 रुपये के नोट पे कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र बना होता है। एलोरा की गुफा का चित्र 20 रुपये के नोट पे बना होता है। हम्पी के मंदिर का चित्र जो कर्नाटक में है, ये इस 50 रुपये के नोट पे बना होता है। किस पे बना होता है? 50 रुपये के नोट पे। एलोरा का चित्र किस पे बना होता है? 20 रुपये के नोट पे। वहीं 10 रुपये के नोट पे किसका चित्र बना होता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर का बना होता है। सांची का स्तूप का चित्र किस पे बना होता है? 200 रुपये के नोट पे सांची के स्तूप का चित्र बना होता है। वहीं 2000 के नोट पे मंगलयान का चित्र बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनौज की लड़ाई लड़ी गई थी। तो कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी? हमको क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में हमको बताना है कि कनौज की लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो कनौज की लड़ाई किसके किसके बीच हम देख लेते हैं किसकी लड़ा गया था। तो हुमायूं और कनौज की लड़ाई किसकी किसके बीच लड़ी गई थी? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी। किसके बीच लड़ी गई थी? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ी गई थी 1540 ईस्वी में। कब लड़ी गई थी? 1540 ईस्वी में कनौज की लड़ाई लड़ी गई थी। चौसा का युद्ध भी इनके ही बीच हुआ था। हिम- हि- शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? शेर शाह और हुमायूं के बीच। चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में कहाँ कौन युद्ध होता है? कनौज का युद्ध हुआ था, जिसे बिलग्राम युद्ध भी कहते हैं। तो हमारा सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर सी हो जाएगा। 1526 ईस्वी में पानीपत की प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। कनौज युद्ध में और चौसा युद्ध में, जो 1540 और 1539 में चौसा युद्ध होता है। 1539 ईस्वी में चौसा युद्ध होता है। 1540 ईस्वी में कन्नौज युद्ध होता है। इन दोनों युद्धों में शेर शाह सूरी विजयी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चचनामा में कौन सी विजय के इतिहास का रिकॉर्ड है? तो इसमें अरब विजय का इतिहास का रिकॉर्ड है, जो किसके द्वारा लिखा गया है? एक अली अहमद द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया? अली अहमद द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोती मस्जिद इन धरोहर विश्व धरोहर स्थलों में से किसमें स्थित है? तो यह लाल किला में स्थित है। किसमें? दिल्ली के लाल किला उस परिसर में स्थित है। ये किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? औरंगजेब द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1870 ईस्वी में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की थी? तो केशव चंद्र सेन ने की थी। किसने की थी? केशव चंद्र सेन ने की थी। वहीं अगर आता है कि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। इसकी स्थापना इन्होंने 1866 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1866 ईस्वी में। जब आता है कि केवल क्या पूछे कि ब्रह्म समाज क्या है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तब क्या सही आंसर हो जाएगा? राजा राम मोहन राय हो जाएगा। इन्होंने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम हुड़ आक्रमण कब हुआ था? तो 458 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 458 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया था? नितिन राज और जैरी विंड को सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? नितिन और जैरी को किया गया है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। बुक का क्या नाम है? तो बुक का नाम है ट्रांसफार्मिंग इन इंडिया इन क्राइसिस। क्या है? ट्रांसफार्मिंग इन इंडिया इन क्राइसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के पहले अस्थाई जो 9 दिसंबर जो कब हुआ था? 9 दिसंबर को हुआ था। और उसके जो अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो अस्थाई अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था।
किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। वहाँ पे क्या अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था, जो 9 दिसंबर 1946 में प्रथम जो संविधान की प्रथम बैठक हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया जाता है? अस्थाई अध्यक्ष बनाया जाता है। और यही फिर कब होती है? 11 दिसंबर 1946 को फिर बैठक होती है, जिसमें अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? अस्थाई अस्थाई किसको बनाया जाता है? राजेंद्र प्रसाद को बनाया जाता है 11 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को और अस्थाई अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है, जिसमें से 238 राज्य एवं केंद्र शासित द्वारा चुन के आते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही आंसर हमारा यहाँ पर यहाँ ए पर ए हो जाएगा। वर्तमान में कुल कितने कुल सदस्य हैं? तो 245 है। कितने हैं? 245 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसदनीय विधायिका का क्या अर्थ है? द्विसदनीय विधायिका का क्या अर्थ है? तो निचली और ऊपरी सदन, अर्थात लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? निचली सदन बोलते हैं, और राज्यसभा को हम क्या बोलते हैं? ऊपरी सदन बोलते हैं। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र तारों, धूल और गैस को क्या कहते हैं? तो हम क्या बोलते हैं? गैलेक्सी बोलते हैं, आकाशगंगा बोलते हैं। और जिस आकाशगंगा में हमारा सौरमंडल है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे मंदाकिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। तो सही आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए हमारे चैनल, वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।